हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप सभी को पता है आज बसंत पंचमी है। तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बना रहे और आप सभी को सक्सेस मिले लाइफ में। तो आज के दिन मैं माँ सरस्वती की तरफ से ही आपके लिए गाइडेंस पता करूँगी। माँ सरस्वती आपको क्या बातें बताएंगे जिससे कि आप अपने वर्क में, स्टडी में अच्छा कर सकें, आपको अबंडेंस मिले आपके काम में, आपके कारोबार में, और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे हमेशा। तो इसके लिए माँ सरस्वती आपको क्या बताने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं, ये हम पता लगाएंगे रीडिंग के थ्रू। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ओके, चलिए आप स्टार्ट करते हैं और देखते हैं माँ सरस्वती आपको क्या बताएंगे। क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, three of pentacles, we have a king of swords and eight of wands. okay, king of cups का कार्ड है बॉटम द डेक से। आई होप कि सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे फायर साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके बाद मुझको टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन भी है लिटिल बिट, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। ओके गाइस, क्या संदेश है आपके लिए? देखिए, सबसे पहला जो मैसेज है वो यही है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती है। अगर वो बहुत ही बड़ी है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर अगर है, लाइक अगर आप जैसे कहते हैं ना, कोई डायमंड खरीदना है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है, या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसा थोड़ी ना आज आपने सोचा और कल आपको अचीव हो जाएगी वो चीज़। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ सकती है, आपको समय लग सकता है फंड्स कलेक्ट करने में, और हो सकता है आपको कुछ दूसरा भी काम करना पड़ सकता है अपने मेन पर्पस को अचीव करने के लिए। तो हर चीज़ में टाइम लगता है। सबसे पहला जो आपके लिए एक मैसेज है वो है पेशेंस। पेशेंस रखना सीखिए, और उस पेशेंस में आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और दूसरों के साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट नहीं करना कि भाई वो उसकी लाइफ में इतनी जल्दी कैसे हो गया, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा। क्या पता जिसकी लाइफ में जल्दी हो गया है, जिसने जल्दी अचीव कर लिया है, क्या पता वो कितनी ब्लेसिंग्स अपने साथ लेकर आया इस जीवन में। हो सकता है उसकी जो नॉलेज है, जो लेवल है नॉलेज का, ठीक है, हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा है। तो किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं करना है। हो सकता है कि उसके जो पूर्वज हैं उन्होंने उसको इतना कुछ, उसको संपत्ति मिली है, या फिर उनसे नॉलेज इतनी मिल गई है कि उसके लिए आसान है, पर आपके लिए आसान नहीं है। या हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है बट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहला है कंपैरिजन नहीं करना है, पेशेंस रखकर अपने काम करने हैं, ठीक है। और जब आपके पास पेशेंस है तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि बस मेरे सामने ये रिज़ल्ट आ जाए, मुझको ये रिज़ल्ट मिल जाए जल्द से जल्द। रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर अपने इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सोचिए। अगर किसी को सिंगर बनना है ना, तो वो एक दिन में नहीं बनता, उसे बहुत मेहनत लगती है, बहुत सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जानते हैं इसके साथ साथ कितनी ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती है खाने पीने की जो उनको पसंद होगी खाने में, पर फिर भी उनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो कोई बड़ी चीज़ अगर लाइफ में अचीव करनी है तो समझ के चलेंगे सैक्रिफाइस तो आएगा ही आएगा, और डिले भी हो सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर आप अपनी
खुशियाँ लेकर आनी है लाइफ में, अपनी विशेस पूरी करनी है, अगर आपको लग सकता है भाई मैं तो इस टारगेट के साथ बंध चुका हूँ या बन चुकी हूँ, मुझे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर्पस में इन्वॉल्व हो चुका हूँ और मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही, इस तरह का फ्रस्ट्रेशन भी होगा आपको, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है, लगातार काम करना है जब तक कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको अचीव ना हो जाए। कभी कभी ये भी होगा कि आपके लव्ड वन आपको छोड़कर चले भी जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, या कभी कभी वो पीछे हो जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह का सिनेरियो भी आएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट इसी तरीके से तो लर्न करोगे, सीखोगे, अपनी कमियों को जानोगे आप कि क्या इम्प्रूव करना है आपको, क्या नया सीखना है। डिवाइन तब तक परीक्षाएं लेंगी जब तक कि आप बिल्कुल क्लेवर नहीं हो जाते, जब तक आप बिल्कुल विजडम गेन नहीं कर लेते, जब तक आपके लिए कोई भी टास्क ईजी नहीं हो जाता, तब तक आपकी ये परीक्षाएं चलती ही रहेंगी। हार्ड वर्क में बिलीव कीजिए, ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करना सीखिए, ओके। कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये कुछ टर्म्स है गाइज, अगर इनको याद करके चलोगे तो भले ही देर सही, लेकिन चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी जो भी आप मांग रहे हो। पेशेंस, नो कंपैरिजन, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचकर काम नहीं करना है। ये कुछ चीज़ें अपने माइंड में सेट कर कर आप चलोगे तो ये डिले जो आपकी लाइफ में आया हुआ है ये ख़त्म होता जाएगा। आप हर चीज़ मुझे करते हुए दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके लिए आपके विशेज़, आपकी गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इस पर लगातार काम कर रहे हो, बट स्टिल आपको डिले फेस करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां हैं यहाँ पर। जल्दबाजी नहीं, कोई यहाँ पे कोई रश थोड़ी ना हो रहा है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, बट हर किसी की डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। परफेक्ट टाइमिंग जब आपके लिए आएगी आप भी अपने सारे काम अचीव कर लोगे, सारी चीज़ें अचीव कर लोगे। तब तक के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में ध्यान लगाइए और अपने आप को हमेशा एक अनदर लेवल पर फील करो। अगले दिन जैसे ही नेक्स्ट डे आता है, यस कल मैंने इतना कुछ सीखा था, आज मुझे और कुछ ऐड करना है, कुछ इस तरह का अपने अंदर जज्बा लेकर आइए, तो फिर देखना आपका ये डिले भी ख़त्म हो जाएगा और डिवाइन टाइमिंग पर जब आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपको चीज़ें भी मिल जाएगी सारी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखती हूँ मैं और क्या आपके लिए आ रहा है माँ सरस्वती की तरफ से। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स चल रहे हैं गाइज आपकी लाइफ में अभी। ओके, डोर टू स्पिरिट, हैप्पी फैमिली, the garden and the gate, attachment, strategy, आर्कएंजल एरियल बॉटम ऑफ द डेक से है। मुझे लगता है माँ सरस्वती आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। आपके एफर्ट्स देखे हैं, आपके गोल के साथ अटैचमेंट देखिए, आपका हार्ड वर्क देखा है, स्टिल आप एक ही पोजीशन पर खड़े हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इस चीज़ के लिए माँ सरस्वती के पास आपके लिए स्ट्रैटेजी है और ये स्ट्रैटेजी आप तक पहुँचेगी, किसी भी तरीके से पहुँचे, बट आपको आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। और एट दी एंड मुझे आप एक अच्छी फैमिली में रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि आपका सपना पूरा होगा। बट राइट नाउ यू हैव फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, आप देख रहे हो, आप फेस कर रहे हो इस चीज़ को। तो इन चीज़ों से निपटने की कोशिश कीजिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है या फिर आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके काम में नहीं बन पा रहा है, बट माँ सरस्वती के पास आपके लिए एक अच्छा प्लान और स्ट्रैटेजी है जो कि आपको आगे मिलेगा, समझ में आएगा। अभी मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो यही है कि आप कंपैरिजन करना छोड़ दें, सबसे पहले तो दूसरों के साथ, और सेकंड पेशेंस के साथ काम कीजिए, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ही आपको सब कुछ रिवील कराएगी क्या किस टाइम आपके लिए चीज़ें आनी है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए आराम से एकदम रिलैक्स माइंड के साथ काम कीजिए अपना,
टेंशन के साथ तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो और देखो दिमाग में टेंशन है, पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरा वो सपना पूरा होगा नहीं होगा, तो राइट नाउ आपके जो काम कर रहे हो उस पर फोकस कैसे बनेगा आपका? बन ही नहीं पाएगा। तो टेंशन को एकदम साइड में हटा के पूरे तरीके से बस टास्क को कैसे अचीव करें, ठीक है, ये आपको अपना डिसाइड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देने को मैं दे दूं, लेकिन यहाँ पर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बस मेन जो चीज़ है यहाँ पर समझाने वाली वो ये है कि आप पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक पर काम कर रहे हो ना, सिर्फ उसके बारे में सोचो, मुझे इसमें बेस्ट करना है। ये नहीं कि इस पे काम, अगर मैंने इसको जीत लिया या इस काम को कर लिया तो मैं इस पॉइंट पर होऊंगा लाइफ के, मुझे ये चीज़ मिल रही होगी, मैं ऐसे सेलिब्रेशन कर रहा हूँगा। तो अगर आप फ्यूचर को सोच रहे हो, प्रेजेंट का काम करते वक्त आप फ्यूचर को सोच रहे हो, तो भाई आपको जो प्रेजेंट में काम कर रहे हो वो पूरा नहीं हो सकता आपका अच्छी तरीके से। ठीक है, तो फ्यूचर पास्ट सब भुला के सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो, फोकस बनाना सीखो, क्योंकि जो फोकस नहीं बना पा रहे हैं ना, उन्हीं को फेलियर मिल रहा है। ओके, ध्यान रखो करना कैसे है काम, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। अब मैं जैसे अगर आपको बताऊं, एक बार अगर अर्जुन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ महाभारत के टाइम पर, तो उनको एक पेड़ में एक चिड़िया की आँख में तीर मारना था, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वो आँख ही दिखाई दे रही थी, उनका पूरा फोकस था आसपास पत्ते हैं, हवा है, बादल है, आसमान है, या मेरे आसपास कितने लोग खड़े हैं, कुछ भी ध्यान नहीं था उन्हें, सिर्फ उनका टारगेट उनको दिखाई दे रहा था कि मुझे वहाँ पर तीर चलाना है, और वो उसमें पास भी हो गए, सबसे सही परफॉर्मेंस उन्हीं का था। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी आप भी अपनाइए, फोकस बनाइए अपना, ठीक है, प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट फ्यूचर अभी मत सोचो, अगर आपके पास कोई बहुत ही बड़ा टारगेट आया हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम आपसे बड़ा नहीं है, आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हैं इस काम को करने के लिए तो आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आप अपने गोल के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है आपका, ठीक है, और माँ सरस्वती के पास आपके लिए अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, तो आपको एट द एंड हैप्पी फैमिली मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, प्रेजेंट में प्रेजेंट का काम कीजिए, और जब प्रेजेंट का रिवॉर्ड आगे मिलेगा तब सोच लेना उस टाइम पे, चलो भैया ऐसे ऐसे काम किया था, ये रिज़ल्ट हमें मिल गया, बेस्ट रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए अब मैं आपके लिए ना एक बार और कुछ लेना चाहूँगी यहाँ से। अगर आपको माँ सरस्वती से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए, अभी हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। एक ये चीज़ भी कर लेते हैं रीडिंग में, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है ना, माइंड में है, तो आप पूछ सकते हैं अभी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से भी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ सकती है, ठीक है। माँ सरस्वती आपको कह रहे हैं आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड परफेक्ट टाइमिंग। देखा, अभी तक रीडिंग में सब कुछ यही मैं बोल रही थी, परफेक्ट टाइमिंग पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हेल्प भी लो, और चाहे तो इंटरनेट से या फिर दूसरों से पूछ लो, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछ लो, बट परफेक्ट टाइमिंग पर ही आपको आपका जो भी गोल है आपको अचीव होगा, ना पहले ना बाद में, परफेक्ट टाइमिंग पर। इसलिए नो रश, नो फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, और कोई ऐसा गिल्ट रिग्रेट भी नहीं करना है, क्योंकि होना सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर ही है। तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे रहो, ठीक है। और हो सकता है परफेक्ट टाइमिंग कुछ महीनों बाद ही है, 1-2 महीने बाद। ओके गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।